हमारे पास फ्रॉम एटम्स एंड न्यूक्लियाई। सो पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आर नोट है यानी जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा वो बराबर होता है आर नोट इज इक्वल टू 4k ZD² अपॉन mv², जहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी है, और हम कह सकते हैं कैनेटिक एनर्जी है हमारे पास। अगर हाफ mv² करते हैं यहाँ पे तो k की वैल्यू होती है यहाँ पे 9×10⁹। इम्पैक्ट पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी हमने अपना पार्टिकल रखा है, वो न्यूक्लियस के चार्ज को फील करने लग जाता है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू ZD² cot θ/2 अपॉन कैनेटिक एनर्जी। यानी हमारे पास जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैनेटिक एनर्जी के। कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ZD² अपॉन 8πε0r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1/4πε0 ZD² अपॉन r। तो हम कह सकते हैं जो हमारी टोटल एनर्जी है वो बराबर होती है माइनस ऑफ कैनेटिक एनर्जी के और ट्वाइस होती है पोटेंशियल एनर्जी के। तो कई बार इस टॉपिक से भी न्यूमेरिकल आया हुआ है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दी और आपसे पूछा गया कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 2। अगर आपको कैनेटिक एनर्जी दी है तो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, बस आपको क्या लगाना है आगे नेगेटिव साइन। टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है डेल्टा E विच इज इक्वल टू E2 - E1, और वो हमेशा किसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है Z/n के। Z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर और n क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वेलोसिटी, जबकि हमारा जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी कई बार MCQs में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हमें निकालना हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है तो उसका वो फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n²। यहाँ पे Z² क्या होता है एटॉमिक नंबर। दूसरे एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी हम कह सकते हैं जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के, यानी स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। वेव नंबर का फॉर्मूला निकालना होता है वो होता है R इज इक्वल टू 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। n2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, n1 जो है वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट होती है। न्यूक्लियर साइज जो होता है वो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो R0 कॉन्स्टेंट लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे A क्या है हमारे पास एटॉमिक मास होता है और R0 की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो हर एलिमेंट के लिए, हर एटम के लिए हमेशा सेम रहती है, विच इज इक्वल टू 2.303 × 10⁻17। कई बार डायरेक्टली पूछी भी जाती है। और अगर दो एलिमेंट के बीच में डेंसिटी की रेशियो पूछी जाए तो हमेशा याद रखना डेंसिटी की रेशियो 1:1 होती है, क्योंकि डेंसिटी जो कांस्टेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट मास डिफेक्ट क्या होता है, जो मास ऑफ हमारे पास न्यूक्लियस है वो डिफरेंट आता है कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बन जाता है, C² से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाती है हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।